नमस्कार, स्वागत है आपका अपनी क्लासेज में एक बार फिर से। और अपने नाउन कंटिन्यू कर रहे थे, तो आज अपने नाउन जो लगभग कंप्लीट कर दी थी। अब अपने नाउन का जो जेंडर सिर्फ और सिर्फ नाउन का ही होता है और किसी का नहीं होता। और जेंडर भी दो ही चीज़ों का होता है, जो लिविंग बीइंग हो, लिविंग का मतलब जिंदा जो चीज़ें हो उनके लिए जेंडर यूज किया जाता है। जेंडर का मतलब लिंग, जो हिंदी में बोलते हैं अपने, यानी जो लिविंग बीइंग हो, लिविंग बीइंग यानी जो एनिमेट चीज हो, लिविंग बीइंग हो, जीवित चीजों, उन्हीं का लिंग यानी जेंडर बताया जाता है। तो अपने को पता है दो ही प्रकार के जेंडर होते हैं, एक होता है मेल और एक होता है इसी का एंटी फीमेल, यानी ये पुरुष और महिला, यानी दो ही लिंग होते हैं, यानी मेल और फीमेल। उसी को अपने इंग्लिश में पढ़ते हैं तो यानी हिंदी में ये दो बता दिए। उसी प्रकार लिविंग बीइंग के दो जेंडर होते हैं, मेल और फीमेल। इनके अलावा भी कुछ चीजें और होती है, जैसे अपने ये मार्कर हो गया तो इसका क्या होगा, बुक हो गया उसका क्या होगा, या जो चाइल्ड वर्ड यूज कर लिया आपने उसका क्या होगा। तो उसको अपने अलग अलग यूज के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, तब अपने को जेंडर है जो चार प्रकार के इंग्लिश में मिलते हैं। यानी जेंडर कितने प्रकार के हैं? चार प्रकार के। एक तो मेल और फीमेल के बारे में बताइए, यानी मेल के बारे में बताइए वो तो होता है मास्कुलिन, मास्कुलाइन या मास्कुलिन, यानी ये मेल डोमिनेशन को बताता है, यानी मेन यानी मेल यानी पुरुषवाचक। और दूसरा होता है फेमिनाइन, यानी जो फीमेल के बारे में बताए, फीमेल से बना है फेमिनाइन। और मेल से एम फॉर मेल, एम फॉर मास्कुलिन, और एफ फॉर फीमेल और एफ फॉर फेमिनाइन, यानी इस फीमेल से बना है वो स्त्री बोधक, यानी जो स्त्रीलिंग होता है उसे फेमिनाइन, और मास्कुलिन यानी पुरुष लिंग होता है उसे मेल या मैस्कुलाइन बोलते हैं। इसके अलावा अपने इंग्लिश में न्यूट्रल और होता है, और इसके अलावा एक और जेंडर होता है जो कॉमन होता है, यानी जिस प्रकार ऐसे वर्ड्स, ऐसे नाउन जो फीमेल में भी यूज कर सकते हैं और मेल के अंदर भी यूज कर सकते हैं, उन्हें कॉमन। और न्यूट्रल जिनका लिंग निर्धारण नहीं किया जा सकता, जैसे ये मार्कर है, इसको क्या बोलेंगे, क्या ये मेल है या फीमेल है, नहीं बता सकते, तो उन्हें न्यूट्रल बोलते हैं। यानी ये तो अपने आप नाम से ही स्पष्ट होते हैं। तो न्यूट्रल का मतलब अपने पहले न्यूट्री देख लेते हैं। न्यूट्रल वो जिनका अपने लिंग यानी जेंडर नहीं बता सकते, जैसे मार्कर ही ले लिया, कैसे बता सकते हो ये मार्कर है जो फीमेल है या मेल है? नहीं। इसी प्रकार अपने बोल दिया ट्री, क्या ट्री को बता सकते हो कि ये मेल है या फीमेल? नहीं बता सकते। इसी प्रकार डस्टर को बोल दें, यानी ये सारी की सारी नॉन लिविंग थिंग होती है, लगभग नॉन लिविंग थिंग, यानी न्यूट्रल जेंडर होती है वो लगभग नॉन लिविंग थिंग्स या ऑब्जेक्ट्स या नाउन्स, यानी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होता है, उन्हें न्यूट्रल जेंडर बोलते हैं। यानी जिनका जेंडर अपने निर्धारित नहीं कर सकते कि वो, जैसे मार्कर है, क्या ये फीमेल है या मेल है, नहीं बता सकते, तो ये न्यूट्रल है, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है, इसके अंदर कोई सांस नहीं आता, यानी ये जिंदा नहीं है, तो इसे नॉन लिविंग बोलते हैं, जो जीवित नहीं। ट्री, अब अपने सेंस के अकॉर्डिंग देखें तो ट्री जिंदा भी बोलते हैं, कुछ निर्जीव भी बोलते हैं, लेकिन वो नॉन लिविंग थिंग या जिनको न्यूट्रल जेंडर निर्धारित नहीं कर सकते वो न्यूट्रल जेंडर होते हैं। और इसी प्रकार डस्टर हो गया, जितने भी चीज हो गया, बोर्ड हो गया, फोन हो गया, ये सारे के सारे न्यूट्रल जेंडर होते हैं। इस प्रकार ये न्यूट्रल जेंडर हो गया, ये तो सरली होता है न्यूट्रल जेंडर। अब आया कॉमन। कॉमन वर्ड वो होते हैं जो अपने मास्कुलिन और फेमाइन दोनों के अंदर यूज करते हैं, फेमिनाइन के अंदर। तो अपने ये बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले अपने देख लेते हैं मैस्कुलिन और फेमिनाइन। मैस्कुलिन का मतलब होता है पुरुषवाचक, जो मेल को बताए, मेल डोमिनेशन हो, जैसे मेन आदमी। इसी प्रकार हस्बैंड, इसी प्रकार डॉग हो गया, इसी प्रकार लायन हो गया, इसी प्रकार ऑक्स हो गया। ये वाले सारे के सारे मेल डोमिनेशन को बताते हैं, तो इसके लिए ये मैस्कुलिन हो गए। और इन्हीं के जो उल्टे यानी विलोम ऑपोजिट हो, यानी जो फीमेल डोमिनेशन को बताए, उसे फेमिनाइन बोलते हैं। यानी तो इस प्रकार अपने इनके लिखें, अगर फेमिनाइन लिखें
यानी इसको फीमेल जेंडर में चेंज करें इनको, तो मैन का क्या होगा, मैन का वुमेन, और हस्बैंड का वाइफ होता ही है, और डॉग का बिच, TCH बिच, और लॉयन का LION लॉयनेस, और ऑक्स का काऊ, यानी ऑक्स का ऑक्स या बुल का काऊ होता है। इस प्रकार यानी ये जेंडर चेंज कर दिया आपने, ये मेल था ये फीमेल था। इसी प्रकार सिर्फ और सिर्फ दो प्रोनाउन भी होते हैं जो जिनके जेंडर के अकॉर्डिंग उनका इंग्लिश में यूज किया जाता है। जैसे अपने ही यूज करते हैं वो मैस्कुलिन जेंडर के लिए यूज करते हैं ही। एकमात्र प्रोनाउन होता है जो ही और सी, दो प्रोनाउन होते हैं जो जेंडर के अकॉर्डिंग चेंज किए जाते हैं यानी यूज किए जाते हैं। और एक होता है सी, सी होता है फेमिनाइन यानी फीमेल के लिए, महिलाओं के लिए सी का यूज, और पुरुष के लिए ही का यूज करते हैं। यानी इसका भी जेंडर अपने निर्धारित कर दिया कि ही किसके लिए, उस जेंडर के लिए जो मैस्कुलिन यानी मेल डोमिनेशन को बताता है उसके लिए ही का, और जो फीमेल डोमिनेशन को बताता है वो सी का यूज करते हैं। इसके अलावा इसकी परिभाषा देखें, मैस्कुलिन और फेमिनाइन की परिभाषा देखें तो इसकी नॉर्मल परिभाषा भी अपने होती है कि इनको कैसे निर्धारित किया जाए कि आगे, क्योंकि ये तो नॉर्मल वर्ड थे अपने यूज करते हैं वो थे, अगर इनके अकॉर्डिंग वर्ड इनके अलावा कोई वर्ड आ जाए तो कैसे बताएं कि ये फीमेल है या मेल है। तो इसके अंदर लगभग मैस्कुलिन में वो ही वर्ड यूज किए जाते हैं, उन्हीं का अपने मेल या मैस्कुलिन जेंडर निर्धारित किया जाता है कि जो एक तो स्ट्रॉन्ग या वॉयलेंस को दर्शाए, वॉयलेंस या स्ट्रॉन्गनेस दिखाए, यानी क्रूर हो या अपने आप में शक्तिशाली हो, शक्ति का प्रतीक हो। उस प्रकार के जितने भी थिंग होती है या एनिमल होते हैं या कोई ऑब्जेक्ट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, मैस्कुलिन यानी मेल बोलते हैं। और जो फेमिनाइन उन्हें बोलते हैं जो ब्यूटी यानी सौंदर्य, सुंदरता, ब्यूटी का प्रतीक हो, सुंदरता। और इसी प्रकार जेंटलनेस का हो या ग्रेसफुलनेस यानी ग्रेस हो, जेंटल हो, ब्यूटी हो यानी सुंदरता, सौम्यता का प्रतीक हो, यानी इनकी तरह क्रूर नहीं हो, वो सारी की सारी चीजें फीमेल डोमिनेशन या फेमिनाइन बोला जाता है, फेमिनाइन जेंडर बोलते हैं उसको। और जो स्ट्रॉन्ग या वॉयलेंस के बारे में बताए उसे मास्कुलिन जेंडर बोलते हैं। जिस प्रकार आपने बोल दिया सन, द सन, क्योंकि द लगाते हैं, द सन क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, नहीं है तो धूप में जून के महीने में जाकर खड़ा होने से पता चल जाता है कि इसकी रोशनी कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी वॉयलेंस, कितनी क्रूर है। इसी प्रकार विंटर, विंटर, विंटर मानी सर्दी, सर्दी जनवरी के महीने में अपने बाहर खड़े होते हैं तो पता चल जाता है बिना कम्बल के, तो ये भी क्या है, अपने आप में स्ट्रॉन्ग है, वॉयलेंस है यानी क्रूर है, निर्दयी है। और दूसरा है समर, समर मानी गर्मी, और गर्मी का नाम लेते ही जून का महीना याद आता है, तो ये भी क्या है, क्रूर है, स्ट्रॉन्ग है, वॉयलेंस है। तो वॉयलेंस को दिखाए, स्ट्रॉन्गनेस को दिखाए, वो सारे के सारे क्या होते हैं, मैस्कुलिन या मेल डोमिनेशन बोलते हैं उसे, यानी मैस्कुलिन जेंडर होता है। अब फेमिनाइन के अंदर ब्यूटी, जेंटलनेस, ब्यूटी यानी सौंदर्यता, सरलता, वो चीजें दिखाई, वो क्या होती है, फेमिनाइन या फीमेल को दर्शाती है, यानी फेमिनाइन जेंडर होती है। इस प्रकार अपने लिए, यानी वहां समर और विंटर बोल दिया, सन बोल दिया, तो यहाँ अपने द मून, मून, मून यहाँ अपने चंदा मामा होता है हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में फेमिनाइन जेंडर है यानी चंदा, यहाँ मामा नहीं होता। चंदा के लिए क्या यूज करेंगे, ही या सी में से सी, क्योंकि फेमिनाइन जेंडर है। और इसी प्रकार दो वहां होगी सीजन, तो अपने दो सीजन यहाँ बचेगी, कौन सी, एक तो स्प्रिंग, स्प्रिंग, स्प्रिंग का मतलब बसंत, और बसंत अपने आप में सौम्यता का, सुंदरता का प्रतीक होता है, क्योंकि स्प्रिंग के आते ही सारे के सारे पौधों में पत्तियां खिलने लग जाती है, तो वो सुंदरता का प्रतीक है, सौम्यता का प्रतीक है, इसलिए वहां स्प्रिंग को अपने फेमिनाइन जेंडर के अंदर यूज करते हैं। इसी प्रकार दूसरा आता है ऑटम, ऑटम यानी ये भी इसी के, ऑटम के अंदर भी पतझड़ आता है, तो उसके अंदर नए पत्ते बाद में आते हैं, वो भी सौम्यता का प्रतीक माना जाता है। तो इस प्रकार ब्यूटी, जेंटलनेस, ग्रेसफुलनेस जिसके अंदर दर्शाए, वहां अपने कौन सी जेंडर यूज करते हैं, फेमिनाइन जेंडर का यूज करते हैं। और जहां स्ट्रॉन्ग, वॉयलेंस, आदमी अपने आप में वॉयलेंस को दर्शाता है, स्ट्रॉन्गनेस को दर्शाता है, क्योंकि वो मजबूत होता है, तो वो सारे के सारे मैस्कुलिन
या मेल डोमिनेशन बोलते हैं, उसके लिए ही का यूज करते हैं। यानी इन सब के लिए किसका यूज करते हैं? ही का। मैस्कुलिन जेंडर के लिए तो ही का, और फेमिनाइन जेंडर के लिए सी का यूज करते हैं। और इन्हीं से अपने आगे नाउन, कुछ बच्चे बोल रहे थे होते हैं कि जैसे एलडीसी या सीईटी के अंदर, तो उनके अंदर अगर नाउन नहीं पढ़ेंगे तो अपने सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट या टेंस कैसे करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट तो इन्हीं से बनना है। अब वहां पता ही नहीं होता कि ही किसके लिए यूज करना है, सी किसके लिए यूज करना है, प्लूरल कौन है, सिंगुलर कौन है, तो वहां कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए यहीं से बेसिक से ही तैयार करेंगे, तभी आगे धीरे धीरे अपने उस सिलेबस पर जा पाएंगे। तो इस प्रकार मैस्कुलिन और फेमिनाइन। अब बचा कॉमन। न्यूट्रल अपने पहले देख लिया, जिनका लिंग निर्धारित नहीं किया जा सकता, यानी जो नॉन लिविंग होती है, नॉर्मली उन्हें न्यूट्रल जेंडर बोलते हैं। कॉमन जेंडर किसे बोलते हैं? कॉमन जेंडर बोलते हैं जो कॉमन हो। कॉमन का मतलब सामान्य हो, दोनों में ही हो। जैसे चाइल्ड, चाइल्ड यानी बच्चा, बच्चे का ना तो फेमिनाइन बता, यानी वो ना तो स्त्री के बारे में बता सकते, ना पुरुष के बारे में बता सकते, वो होते हैं वर्ड, उनको कॉमन बोलते हैं। यानी कॉमन दोनों में ही अपने बच्चा, चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो, उनके लिए यूज कर देते हैं चाइल्ड। तो इस प्रकार ये कॉमन वर्ड जो यूज किए जाएं उन्हें कौन सी बोलते हैं? कॉमन जेंडर बोलते हैं। इस प्रकार के आप कई वर्ड और भी लिख सकते हो। तो मैस्कुलिन, फेमिनाइन और कॉमन, और दूसरा न्यूट्रल जेंडर। इस प्रकार ये सारे जेंडर हो गए। तो कॉमन के अंदर जो कॉमन वर्ड यूज किए जाएं उनके लिए अपने लिख देते हैं। अब कुछ एक वर्ड है जैसे उनका अपने मैस्कुलिन से फेमिनाइन के अंदर चेंज कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी, कि ये और ये जेंडर। जैसे यहां लिख दिया अपने मेन, तो मेन का फेमिनाइन वुमेन। इधर लिख दिया मेल, तो इधर फीमेल। और इधर लिख दिया हस्बैंड, तो इधर वाइफ। इधर लिख दिया ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, क्योंकि ये मैस्कुलिन है, तो इधर लिखेंगे ग्रैंड मदर, क्योंकि ये फेमिनाइन। इसी प्रकार इधर लिख दिया टाइगर। ये स्ट्रॉन्ग के सारे, टाइगर अपने आप में स्ट्रॉन्ग होता है, टाइग्रेस, क्योंकि इनमें दयालुता होती है, तो इनको टाइग्रेस। हीरो लिख दिया, हीरो को क्या लिखेंगे? हीरोइन। और इसी प्रकार हीरो, इसी प्रकार लिख दिया एक्टर, इधर क्या लिखेंगे? एक्ट्रेस। इधर लिख दिया लॉयन, यानी ऊपर लिख रहा हूं मैं, यहां लिख दिया अगर लॉयन, LION लॉयन, तो इधर क्या लिखेंगे? लाइनेस। यानी इस प्रकार ये जेंडर अपने चेंज करते हैं। कुछ एक ये लिखे मैंने और आपको चेंज करना है। कुछ एक जैसे अलग भी होते हैं, फॉक्स का विक्सन होता है, ऑक्स का काऊ होता है। इस प्रकार ये अपने को चेंज करने होते हैं, जो कुछ एक अलग भी याद होने चाहिए आपको, वो अपने स्तर पर आप याद करेंगे, क्योंकि मैस्कुलिन और फेमिनाइन इनका भेद मैंने बता दिया, अच्छे से समझा दिया। तो ये थे जेंडर। इनके अकॉर्डिंग इन वालों में, मैस्कुलिन में सारों में अगर प्रोनाउन यूज करना हो तो अपने ही और सी में से क्या करेंगे? ही। और फेमिनाइन वालों में क्या यूज करते हैं? सी। यानी लोइनेस के लिए सी, वुमेन के लिए सी, और अगर मैन है तो उसके लिए ही यूज करेंगे। इधर वाले सारों के लिए ही और इधर वालों के लिए सी। तो ये था अपना जेंडर। और आगे अब अपने नाउन को पढ़ेंगे नंबर के अकॉर्डिंग, नंबर यानी वचन के अकॉर्डिंग, यानी प्लूरल और सिंगुलर, वो आगे वाली क्लास में लेकर आएंगे। तब तक बने रहे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।